हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल टारगेट विथ अनुराधा। मैं हूं अनुराधा और आप सभी के बीच में लेकर के आई हूं आज प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन बीच में ब्रेक हो गया था कुछ समस्याओं के चलते। तो चलिए फिर से शुरू करेंगे। अब आज से मैं डेली ही आप सभी के लिए हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन लेकर के आऊँगी, तो उनको देखिएगा। आप लोग कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है वो सब के सब यूपीएससी यूपीपीएससी से लिए गए क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? पहला है धन्वंतरि, बी है भास्कराचार्य, सी है चरक और डी है सुश्रुत। तो जिसका संबंध आयुर्वेद शास्त्र से नहीं है वो है भास्कराचार्य। इनका संबंध मैथ से रहा है, गणित से रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो बी को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों में किसे शूद्रक ने लिखा था? ए है मृच्छकटिकम, बी है नागानंद, सी है रत्नावली और डी है विद्धशाल भंजिका। तो जो शूद्रक ने जिस नाटक को लिखा था वो है मृच्छकटिकम, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की? ए है सौमिली, बी है शूद्रक, डी है शौनक और डी है सुश्रुत। तो गुप्त काल में जिसने आयुर्विज्ञान विषय की रचना की थी वो थे सुश्रुत। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ए है सौमिल, बी है शूद्रक, सी है शौनक और डी है सुश्रुत। तो जो आयुर्विज्ञान विषय की रचना के लिए जाने जाते हैं वो सुश्रुत। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं? ए है संस्कृत, बी है प्राकृत, सी है पाली और डी है सौरसेनी। तो गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो बोलते हैं वो है प्राकृत भाषा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ए है अर्थशास्त्र, बी है राजनीति, सी है चिकित्सा और डी है धर्म। तो जो चरक संहिता है वो चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? ए अमरकोश, बी है सिद्धांत शिरोमणि, सी है बृहत संहिता और डी है अष्टांग हृदय। तो जो 4 ग्रंथों में से विश्वकोशीय ग्रंथ है वो है बृहत संहिता। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ए है आर्यभट्ट, बी है वराहमिहिर, सी है बुद्धगुप्त और डी है ब्रह्मगुप्त। तो न्यूटन से पहले जिसने बता दिया था कि पृथ्वी की ओर सभी वस्तुएं गुरुत्वाकर्षित होती हैं वो थे ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए है अश्वघोष, बी है विशाखा दत्त, सी है कालिदास और डी है भास। तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक था वो था विशाखा दत्त। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है? ए है गीति काव्य, बी है राजनीतिक नाटक, सी है वैज्ञानिक कथा साहित्य और डी है मिथकीय विवरण। तो जो राजनीतिक नाटक है वो विशाखा दत्त के देवी चंद्रगुप्तम पर लागू होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे? ए सूरदास, बी दंडिन, सी तुलसीदास और डी है कालिदास। तो 10 कुमार चरितम के रचनाकार जो थे वो थे दंडिन। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए है विशाखा दत्त, बी है कौटिल्य, सी है बाण और डी है कल्हड़। तो जो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक था वो था विशाखा दत्त। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणावर्त को विभाजित करने वाली रेखा माना है? ए कौटिल्य, बी शूद्रक, सी राजशेखर, डी दंडिन। तो जो राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त और दक्षिणावर्त में विभाजित करने वाली रेखा माना था। सी राजशेखर।
यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कुमार चरित किसने लिखा है? ए भारवी ने, बी बिल्हड़ ने, सी दंडी ने और डी सोमदेव ने। तो जो 10 कुमार चरित है वो लिखा था दंडी ने, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विधा के क्षेत्र किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है? ए गणित, बी चिकित्सा, सी काव्य और डी है दर्शन। तो जो ब्रह्मगुप्त जिन्होंने जिस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी वो थी गणित के क्षेत्र में, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखी थी? ए है मनुस्मृति, बी है याज्ञवल्क्य स्मृति, सी है विष्णु स्मृति और डी है नारद स्मृति। तो जो जिस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखी थी वो थी मनुस्मृति, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर एक महान कौन थे? ए खगोल विशेषज्ञ थे, बी भूगोल विशेषज्ञ थे, सी है नाटककार और डी है दार्शनिक थे। तो भास्कर जो है एक खगोल विशेषज्ञ थे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? ए है रामानुज, बी है कौटिल्य, सी है अमित्य सेन, डी है भास्कराचार्य। तो गणित की पुस्तक के जो लेखक थे वो थे गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ए है मालविकाग्निमित्रम, बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, सी है कुमार संभवम और डी है जानकी हरण। तो जो जानकी हरण है वो नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यभट्ट ने रचना की? ए है रोमक सिद्धांत की, बी है बृहत सिद्धांत संहिता की और डी है सी है देवी चंद्रगुप्त की और डी है 10 गीतिका की। तो आर्यभट्ट ने जिसकी रचना की थी वो है 10 गीतिका, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास किसके शासनकाल में थे? ए है समुद्रगुप्त, बी है अशोक महान, सी है चंद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कालिदास जो है जिसके शासनकाल में थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा है? ए बाणभट्ट, बी है वेदव्यास, सी है कालिदास और डी है भवभूति। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास ने लिखा था, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ए बाणभट्ट, सी चंद्रबरदाई, सी है हरिसेन और डी है कालिदास। तो कुमार संभव महाकाव्य जो है कालिदास ने लिखा था, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है? ए ऋतुसंहार, बी है मेघदूत, सी है 10 कुमार चरित और डी है कुमार संभव। तो जो 10 कुमार चरित है वो कालिदास की रचना नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस में हुआ है? ए इलाहाबाद स्तंभ लेख में, बी है एलोह के उत्कीर्ण लेख में, सी है अल्पादु दान लेख में और डी है हनम कोंडा उत्कीर्ण लेख में। जो कवि कालिदास का उल्लेख हुआ है वो है एहोल के उत्कीर्ण लेख में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? ए है मृच्छकट्टिकम, बी है मेघदूतम, सी है ऋतुसंहार और डी है विक्रमोर्वशीय। तो जो मृच्छकट्टिकम है वो कालिदास की साहित्यिक कृति नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर लिखने वाले निम्नलिखित विदेशी विद्वान का सही कालक्रम कौन सा है? ए है कॉस्मस इंडिकोप्लेसटिस मेगास्थनीज टीनियस और प्लिनी, या बी है टीसियस मेगास्थनीज प्लिनी कॉस्मस इंडिकोप्लेस्टिस, सी है प्लिनी मेगास्थनीज टीसियस कॉस्मस इंडिकोप्लेस्टिस और डी है मेगास्थनीज टीसियस कॉस्मस इंडिकोप्लेस्टिस प्लिनी। तो जो भारत पर लिखने वाले निम्नलिखित विदेशी विद्वानों का सही कालक्रम है वो है सबसे पहले टीसियस, फिर मेगास्थनीज, उसके बाद प्लिनी का नाम आता है, फिर कॉस्मस और इंडिकोप्लेस्टिस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे फिर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ इंडियाज इंडिया के लेखक थे? ए है डी के चक्रवर्ती, बी है डी पी अग्रवाल, सी है डब्ल्यू ए
फेयर सर्विस और डी है ए घोष। तो जो द रूट्स ऑफ इंडियंस, इंडिया के लेखक, एशियंस इंडिया के लेखक हैं वो हैं WA फेयर सर्विस, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी विद्वान द्वारा दुल्वा तथा तंगयूर की रचना की गई थी? ए है फाहियान, बी है वेनसोंग, सी है एत्सिंग, डी है तारानाथ। तो जो तारानाथ थे उनके द्वारा दुल्वा तथा तंगयूर की रचना की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिका के लेखक हैं ए जस्टिन, बी है हेरोडोट्स, सी है डियोटोरस और डी है मेगास्थनीज। तो हिस्टोरिका के जो लेखक हैं वो हैं हेरोडोटस, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी भारत में ह्वेंसोंग को याद करने का मुख्य कारण है। ए है हर्ष के प्रति सम्मान, बी है नालंदा में अध्ययन, सी है बौद्ध धर्म में आस्था और डी है CU की रचना। तो जो आज भी भारत में ह्वेंसोंग को याद करने का मुख्य कारण है वो है CU की रचना। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। चीनी यात्री ह्वेंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए है तक्षशिला, बी है विक्रमशिला, सी है मगध और डी है नालंदा। तो चीनी यात्री ह्वेंसोंग ने जो है नालंदा के विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हड़ द्वारा रचित राजत रंगिनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है चंद्रगुप्त के शासन से, बी है गीतों के संकलन से, सी है कश्मीर के इतिहास से और डी है कृष्णदेव राय के शासन से। तो कल्हड़ द्वारा रचित राजत रंगिनी जो संबंधित है वो है कश्मीर के इतिहास से। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं। ए है DC सरकार, बी है ओल्डेनबर्ग, सी है F पर्जिटर और डी है HD सांकलिया। तो जो इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं वो हैं F पर्जिटर, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हड़ की राजत रंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? ए है बिल्हड़ एवं मेरुतुंग, बी है विल्हड़ एवं मम्मट और सी है जोनराज एवं मेरुतुंग और डी है जोनराज एवं श्रीवर। जो कल्हड़ की राजत रंगिनी है उसको आगे बढ़ाने का काम किया था वो किया था जोनराज एवं श्रीवर ने। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? ए है अर्थशास्त्र, बी है इंडिका, सी है पुराण और डी है राजत रंगिणी। जो कल्हड़ की पुस्तक है उसका नाम है राजत रंगिणी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हड़ कृत राजत रंगिणी में किसका इतिहास वर्णित है? ए गुजरात, बी बंगाल, सी कश्मीर और डी है पंजाब। तो कल्हड़ कृत राजत रंगिणी में जिसका वर्णन है जिसके इतिहास का वो है कश्मीर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हड़ कृत राजत रंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? ए 8, बी 9, सी 10 और डी 11। तो जो कल्हड़ कृत राजत रंगिणी है उसमें जो तरंग हैं वो कुल 8 तरंग हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों के निबंधों अथवा सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का कौन सा विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेदार था? ए हर्ष, बी गोविंद चंद्र, सी है लक्ष्मीधर और डी है कालिदास। तो महाकाव्य और पौराणिक मूल पाठों से निबंधों अथवा सार संग्रहों के संकलन के लिए 12वीं सदी के संस्कृत का जो विद्वान सर्वप्रथम जिम्मेदार था वो था हर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ किसके दरबार में था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, बी है अशोक, सी है हर्षवर्धन और डी है कनिष्क। तो जो बाढ़ जो है हर्षवर्धन के दरबार में स्थित था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बाढ़ निवासी था? ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी है भोजपुर का और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कवि बाढ़ निवासी था वो था ना ही वो पाटलिपुत्र का था, ना थानेश्वर और ना ही भोजपुर। तो इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त और डी है परिमल गुप्त। जो हर्षचरित नामक पुस्तक थी वो लिखी थी बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द का द्योतक था? ए एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का,
बी है एक हाथी दांत का, और सी है नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, और डी है काली मिर्च का। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्य यवन प्रिय शब्द जो द्योतक था वो था काली मिर्च का। यवन प्रिय शब्द काली मिर्च का द्योतक था। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ए संस्कृत, बी उर्दू, सी पाली और डी है हिंदी। तो श्रीमद् भगवत गीता जो है मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राम कथा के जैन रूपांतर पौमचरियम का लेखक है? ए भानुचंद उपाध्याय, बी है हेमचंद और सी है हरि विजय सूरी और डी है विमल सूरी। तो जो राम कथा में जैन रूपांतर पौमचरियम के लेखक हैं वो हैं विमल सूरी। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तु शास्त्र का ग्रंथ नहीं है? ए मानसार, बी है समरांगण सूत्रधार और सी है महावस्तु और डी है मयमत। जो वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है वो है महावस्तु। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे? ए अशोक, बी आर्यभट्ट, सी मनु और डी है वात्स्यायन। तो जो प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे वो थे मनु। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदरानंद किसकी रचना है? ए अश्वघोष, बी बाणभट्ट, सी है भवभूति और डी है भास। तो जो सौंदरानंदन रचना है वो है अश्वघोष की। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है? ए न्याय सूत्र, बी कल्प सूत्र, सी सांख्य सूत्र और डी है वेदांत सूत्र। तो जो भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है वो है न्याय सूत्र। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्नवास वदत्ता के लेखक हैं? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति और डी है राजशेखर। तो जो स्वप्नवास वदत्ता के लेखक हैं वो हैं भास। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। बृहत कथा का लेखक है? ए है दत्तमित्र, बी है गूढ़ाढ्य और सी है भद्रबाहु और डी है सर्ववर्मन। तो जो बृहत कथा का लेखक था वो है गूढ़ाढ्य। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क के शासन में लिखी गई बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत और डी उपरोक्त सभी। तो जो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी वो थी संस्कृत। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ए संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्हो, सी जातक कहानियाँ और डी है उपरोक्त सभी। तो जो मिलिंद पन्हो है प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर जो मौन है वही ग्रंथ है, वो स्रोत है मिलिंद पन्हो। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ए बृहत कथा, बी ब्राह्मण, सी बृहत संहिता और डी है जय संहिता। तो महाभारत मूलतः जो है जय संहिता के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक कृति विख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है? ए सत्यबंधु, बी है गौड़वध, सी है कर्पूर मंजरी और डी है सप्त शतक। तो जो कृति विश्वविख्यात कवि राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है वो है कर्पूर मंजरी। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? ए हितोपदेश, बी पंचतंत्र, सी कथा सरित सागर और डी है शकुंतला। तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसका कि 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? वो है पंचतंत्र। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है? ए दिव्यावदान, बी है अशोकावदान, सी है अवदान शतक और डी है ललित विस्तार। तो जो ललित विस्तार है प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं? ए भगवती दुर्गा, बी है भगवती पार्वती, सी है भगवती लक्ष्मी और डी है भगवती सरस्वती। तो जो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी हैं वो है भगवती सरस्वती। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान
जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ए है अमोघवर्ष, बी है कुमारपाल, सी है जय सिंह सिद्धराज और डी है विद्याधर। तो जो महान जैन विद्वान हेमचंद्र थे वो कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जो कंपटीशन से रिलेटेड हैं वो मैं आप सभी के मध्य में लाती रहूं। और हाँ, आपको जैसे भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, फिर मैं उस तरह के वीडियो बनाऊंगी। मुझे आसानी होगी बनाने में और चीज़ें आप तक आसानी से पहुंच पाएंगी। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।